नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुई हिंसा मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महेश शर्मा ने कहा कि स्थानीय गांव वाले तहसील मुख्यालय बदलने के लिए कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने मतदान का बहिष्कार भी किया था। इस दौरान एसडीएम उनसे जबरन वोट डलवा रहे थे। इसके चलते याचिकाकर्ता की एसडीएम से धक्का मुक्की हो गई। अवैध मीट की दुकान बंद करने के निर्देश। दौसा के महावा उपखंड स्तरीय बैठक उपखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। विधायक राजेंद्र ने कहा, सीडीपीओ से कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार नियमित वितरण नहीं हो रहा है। पोषाहार वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला सुपरवाइजर नियमित केंद्रों की जांच नहीं कर रही है। पटवारियों को लेकर कहा कि नियमित रूप से 3 घंटे मुख्यालय पर बैठकर लोगों के कार्य करें। जो भी पटवारी मुख्यालय पर नहीं रहेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अस्पताल में विद्युत समस्या को लेकर पीएमओ ने अवगत कराया। अजमेर में बाल्टियां गिलास लेकर डीजल लूटने पहुंचे। ग्रामीण अजमेर हाईवे पर 29,000 लीटर डीजल से भरा टैंकर कार को बचाने के चक्कर में पलट गया। जयपुर जा रहे टैंकर के पलटने से तेल का रिसाव होने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हाईवे अथॉरिटी और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। ग्रामीणों को जैसे ही डीजल का टैंकर पलटने की सूचना मिली, सभी हाईवे की ओर दौड़े और बाल्टियों और गिलासों में डीजल भरकर ले जाने लगे। पुलिस ने जाप्ता लगाकर उन्हें भगाया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक रोका गया और लगभग 1.5 घंटे बाद 2 क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया। मामला अजमेर के सिविल लाइन थाना इलाके के लाडपुरा गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 8 का दोपहर 11:45 का है। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बजट 2025 से 26 पर चर्चा में भाग लेते हुए विभिन्न मुद्दों को लोकसभा में उठाया। नागौर सांसद बेनीवाल ने कहा कि हाल ही के वर्षों में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी आपदाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उनका बीमा कवर घटा दिया है। इससे केंद्र सरकार की जुमलेबाजी जाहिर है। लागत बढ़ने और उचित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं और इस बजट में भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बजट से पहले मोदी सरकार को सभी सांसदों से संवाद करने की पहल करनी चाहिए, भले ही वो सांसदों की बात को वरीयता ना दें। 5वीं 8वीं बोर्ड की लास्ट डेट। फिर बड़ी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा ने 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा के एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट दूसरी बार बढ़ा दी है। अब 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि ये अंतिम अवसर है। इसके बाद डेट्स में बढ़ोतरी नहीं होगी। पंजीयक नरेंद्र सोनी ने बताया, अभी भी बड़ी संख्या में प्राइवेट और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने ऑनलाइन आवेदन लॉक नहीं किए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए दूसरी बार डेट बढ़ाई गई है। दोनों क्लास में करीब 26 लाख रुपए स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के फॉर्म बुधवार तक भी अधूरे थे। किरोड़ी लाल बोले, मुझसे गलती हुई है। मैंने स्वीकारा। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग के मामले पर कहा, मुझसे गलती हुई है और नोटिस के जवाब में मैंने स्वीकारा है। मंत्री ने कहा कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई का अधिकार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा और मुख्यमंत्री कार्रवाई के बारे में नहीं बता सकते। इससे पहले बुधवार सुबह कैबिनेट मंत्री ने पार्टी के नोटिस का जवाब ईमेल से दिया। इसमें मंत्री ने लिखा है कि मुझे इनपुट मिला था कि मेरा फोन टैप हो रहा है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। इसके बाद से सरकार और भाजपा विपक्ष के निशाने पर हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के जवाब को लेकर भी विधानसभा में हंगामा बरपा था।
देवनानी बोले, गुलामी के प्रतीकों के नाम बदलेंगे। अजमेर की 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बुधवार को वरुण सागर झील कर दिया गया। इस पर बात करते हुए देवनानी ने कहा, अजमेर में उन स्थानों के नाम बदले गए हैं जो गुलामी के प्रतीक थे। अगर आगे भी ऐसा कुछ प्रतीक सामने आते हैं तो नाम बदला जाएगा। देश को आजाद हुए लगभग 77 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी कई जगह गुलामी के प्रतीक बने हुए हैं। अजमेर में भी 2-3 गुलामी के प्रतीक हैं। इस बार के चुनाव के मैनिफेस्टो में भी लिखा है। इस मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करना शुरू किया। अगर और भी कोई प्रतीक होगा तो उसका भी नाम भारतीय और सनातन के आधार पर नामकरण किया जाएगा। देवनानी आज अजमेर के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। पायलट बोले, फोन टैपिंग अब हो या पहले उसकी जांच हो। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग आरोप और कांग्रेस राज के दौरान फोन टैपिंग मामले पर सचिन पायलट ने कहा कि फोन टैपिंग बहुत गंभीर अपराध है। वो चाहे पहले हुआ हो या अब हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। जो भी नेता, अफसर, पुलिस अफसर दोषी हो, उनका सच सामने आना चाहिए। हर गलती सजा मांगती है, गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए। किरोड़ी के फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर सचिन पायलट ने बुधवार को अपने आवास पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, यह किसी विपक्ष के नेता या साधारण आदमी ने नहीं, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने खुद कहा है कि उनका फोन टैप हो रहा है। सरकार का कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहा है। सरकार के कार्रवाई करने की जगह संगठन जवाब मांग रहा है। जयपुर में स्टंट करने वालों की गाड़ियां सीज। जयपुर में WTP और इसके आसपास इलाके में गाड़ियों से स्टंट करने वालों की कारें सीज की है। जयपुर पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी 6 थार, 2 स्कॉर्पियो और 4 मॉडिफाइड बाइक जब्त की है। DCP ईस्ट तेजस्वनी गौतम ने बताया कि सोशल मीडिया पर काली थार और स्कॉर्पियो से स्टंटबाजी कर रील शेयर करने वाले उत्पातियों के खिलाफ एक्शन के आदेश थे। इस पर एडिशनल DCP ईस्ट आशाराम चौधरी, ACP मालवीय नगर आदित्य पूनिया और CI जवाहर सर्किल मदन लाल कड़वासरा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर प्रदान की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव के अनुसार यह सुविधा 2 श्रेणियों के दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध है। पहली श्रेणी में 40 से 79% दिव्यांगता वाले पीला प्रमाण पत्र धारक और दूसरी श्रेणी में 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नीला प्रमाण पत्र धारक शामिल हैं। राजस्थान में होगा एक और बड़ा आंदोलन। टोल प्लाजा पर मासिक पास शुल्क बढ़ने पर सड़क पर उतरे टैक्सी ड्राइवर। बीते दिनों जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल शुल्क में बढ़ोतरी के बाद से टैक्सी चालक गुस्से में हैं। टैक्सी चालकों को कहना है कि पहले उन्हें मासिक 150 रुपये में मिलता था, लेकिन अब उसमें बेतहाशा वृद्धि करके मासिक टोल पास शुल्क 2,940 रुपये कर दिया गया है। टैक्सी चालक जयपुर दिल्ली हाईवे पर मनोहरपुर टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की जिद पर अड़े हैं और जल्द ही ठोस समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि अगर बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली गईं, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। JDA पीला पंजा। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA में एक बार फिर अवैध कॉलोनियों पर पीले पंजे से कार्रवाई की है। JDA ने पहले भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की थी। अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 बीघा जमीन पर बने कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। JDA की ओर से इन कॉलोनियों के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी की गई थी। इसके बाद बुधवार 12 फरवरी को नोटिस के मुताबिक कार्रवाई की गई है। बता दें, इस साल अब तक JDA ने 45 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। राजस्थान में संभवतया पहली बार वकील पर 50,000 जुर्माना। राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर की मुंडवा पंचायत समिति के रून ग्राम पंचायत से जुड़े संयुक्त 3 मामलों की सुनवाई प्राथमिकता सूची में शामिल हो सके, इसके लिए कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश परिवादियों के वकील को ही भारी पड़ गई। जब प्रतिवादी अधिवक्ता ने हाई कोर्ट के सामने तमाम तथ्य प्रस्तुत कर दिए, जिन्हें देखकर जस्टिस रेखा बोराना ने अधिवक्ता CS कोटवानी को फटकार लगाते हुए कोर्ट को गुमराह करने वाले तर्क रखने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया।
जयपुर में शिवाजी जयंती पर निकलेगी भगवा रैली। जयपुर में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर एक भव्य भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक रैली में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रैली का मुख्य आकर्षण शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति होगी, जो रथ पर सवार होकर जयपुर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। भारत क्रांति मिशन के विलासराव भाऊ पंगारकर, विजय काकड़े पाटिल, सुशील जाधव, शशांक शर्मा और कीर्ति राठौर ने बताया कि यह आयोजन शिवाजी महाराज के शौर्य और हिंदवी स्वराज के सपने को साकार करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अवैध कोयला भट्टियों पर चला बुलडोजर। भीलवाड़ा जिले में पिछले लंबे समय से चल रही अवैध कोयला भट्टियों को आज जिला कलेक्टर के आदेशों के बाद जेसीबी से तोड़ा गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत दांतल के समस्त राजस्व ग्रामों का राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया गया। अवैध कोयला भट्टियों को हटाने के लिए पहले में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गत वर्ष माह नवंबर व दिसंबर 2024 में भी कोयला भट्टियों को हटाने का अभियान चलाया जाकर कोयला भट्टियां हटाई गई थी। इस पर करवाई गई जांच के दौरान कुल 52 कोयला भट्टियों का अवैध संचालन होना पाया गया, जिनको मौके पर ही जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। प्रशासन द्वारा कोयला भट्टियों के संचालकों को मौके पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत ही कोयला भट्टियां संचालन करने के लिए पाबंद किया गया। अनफिट बाल वाहनियों की जांच के लिए अभियान। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाल वाहनों की जांच के सभी थाना पुलिस को आदेश दिए, जिस पर यातायात पुलिस की टीमें बनाकर जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में अनफिट व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली बाल वाहिनियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी का कार्यकाल होगा समाप्त। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष और किशनपोल जयपुर के विधायक अमीन कागजी का 3 वर्षीय कार्यकाल 14 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले बुधवार को मीडिया से रूबरू होते हुए अमीन कागजी ने बताया उनको 15 फरवरी 2022 को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में हज हाउस करबला जयपुर में ई सुविधा केंद्र की स्थापना शामिल है। उदयपुर में यूडीए ने बहुमंजिला भवन सीज किया। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आज शहर के भुवाणा क्षेत्र में नियम विपरीत निर्माण को सीज किया। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि भुवाणा में स्वीकृति के विपरीत बिना सेटबैक छोड़े बेसमेंट, ग्राउंड सहित 4 तल का बहुमंजिला इमारत को सीज किया। राहुल जैन ने बताया कि इस निर्माण को लेकर कई बार नोटिस निर्माणकर्ता को दिया गया, लेकिन उसने नियमों की पालना नहीं की। कई बार यूडीए ने काम भी रुकवाया। इसके बावजूद भी वहां लगातार निर्माण किया जा रहा था और आज टीम ने इमारत को सीज कर दिया। लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय एग्जाम 16 फरवरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 का आयोजन 16 फरवरी 2025 को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध है। वहीं परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर 13 फरवरी 2025 को जारी किए जाएंगे। रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने चांदी के दामों में फिर गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता का सबसे ज्यादा असर सोने की कीमत पर नजर आ रहा है। भारतीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी सोने की कीमत में बुधवार को 800 रुपए की कमी आई है, जिसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 87,400 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 100 टूटकर 1 किलो चांदी की कीमत 87,000 रुपए पर पहुंच गई है, 200 रुपए पर पहुंच गई है। रोडवेज आगारों में प्रदर्शन 18 फरवरी को। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन 18 फरवरी को प्रदेश भर के रोडवेज आगारों में प्रदर्शन कर मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपेगा। प्रदर्शन उप मुख्यमंत्री के लिखित निर्देशों की पालना नहीं होने और रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किया जाएगा। फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया, कर्मचारियों की मांगों को लेकर 25 सितंबर
2024 से निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन और फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें 14 बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी इनकी पालना नहीं की गई। 2 मार्च को कोटा आएंगे सुधांशु त्रिवेदी। बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी 2 मार्च को कोटा आएंगे। आयोजन को लेकर जितेंद्र गोयल व रवि अग्रवाल ने बताया कि सुधांशु त्रिवेदी कोटा के दशहरा मैदान में भारत विकास परिषद एवं जनमंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा की आम सभा में कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गयी। उदयपुर में कलेक्ट्री पर पहुंचे ग्रामीणों का प्रदर्शन। उदयपुर के बड़गांव तहसील के डुलावतों का गुड़ा के ग्रामीणों ने आज उदयपुर में कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन अपनी मांग पत्र प्रशासन को सौंपते हुए कहा कि उनके गांव को ग्राम पंचायत बनाया जाए। अभी ये गांव कड़िया ग्राम पंचायत में आता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम आज एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि 2011 की जनगणना में यहाँ की जनसंख्या करीब 700 थी एवं माताजी का खेड़ा की वर्तमान में जनसंख्या 3000 से ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।